नशा और हवस ये दोनों हमारी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर देती हैं और इन दोनों की वजह से हम किस राह पर चल देते हैं हमें खुद ही नहीं पता चलता। हम क्या सही कर रहे हैं और हम क्या गलत कर रहे हैं। इसका नशा ही कुछ ऐसा चढ़ता है कि हम सब कुछ भूल जाते हैं। इंसान ये भी नहीं सोचता कि आने वाले टाइम में उसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है जिसकी उसने कल्पना नहीं की होगी। और नशे की जो लत है शायद इसमें कहीं ना कहीं हाथ घर वालों का भी होता है। अगर वे टाइम से पहले वक्त रहते अगर अपने बच्चों को संभाल लेते हैं, अपने बच्चों को इन सब चीज़ों से बचा लेते हैं तो कितना अच्छा रहता है। लेकिन कुछ परिवार वाले ऐसे होते हैं जो इस चीज़ में उनका साथ देते हैं और वो उन्हें रोकते नहीं है। वे समझते हैं कि आजकल का फैशन बन चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नशा जो है आजकल का फैशन ज़रूर बन चुका है, लेकिन ये कुछ लोगों की ऐसी ज़िंदगियाँ बर्बाद करता है जिनकी वो कल्पना भी नहीं करते। आज की जो घटनाएं कुछ ऐसी है जहाँ पर एक महिला जो होती है उसे नशे की लत लग जाती है और नशे की लत के साथ साथ उसे मर्दों की भी लत लग जाती है। और जब उसे मर्दों की लत लग जाती है तो उसका जो पति होता है उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है। वो जहाँ तक उसे समझा सकता था उसे वहाँ तक समझाता है और कहता है कि तुम ऐसा मत करो, हम दोनों आराम से रहेंगे, साथ में रहेंगे और तुम्हें मेरे होते हुए किसी और की ज़रूरत कैसे पड़ रही है। तुम ये सब चीज़ छोड़ दो और मैं तुम्हारी मदद करूँगा इन सब चीज़ों को छुड़वाने में। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है इन सब चीज़ों को नहीं छोड़ती। वो गैर मर्दों के साथ संबंध बनाया करती थी और नशे में हर टाइम धुत रहा करती थी। उसका जो पति होता है बहुत परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि मैं आखिरकार करूँ तो करूँ क्या, मैं इसके साथ क्या करूँ ऐसा जो ये सब चीज़ छोड़कर मेरे साथ आराम से रहे। लेकिन वो ये सब चीज़ नहीं छोड़ती और एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी कल्पना ना ही उसका पति कर पाता है, ना ही उसके घर वाले कर पाते हैं और ना ही उसकी कल्पना शायद उस महिला ने की होगी जिसके साथ कुछ ऐसा होता है। आखिरकार क्या होता है इस महिला के साथ और क्यों होता है, ये जानने के लिए बने रहिए इस घटना के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है सीतापुर और यहीं का एक थाना लगता है रामपुर कला और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है गुलरिया जहांपुर। दरअसल 8 नवंबर सन 2022 की तो ये बात होती है। घटना तो यहाँ की होती है लेकिन जो शुरू होती है ये घटना यहाँ से 7 किलोमीटर इसी थाने के क्षेत्र का एक गाँव लगता है लोना। उसी गांव में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम पंकज होता है। पंकज जो होता है सन 2012 में बाराबंकी की रहने वाली एक लड़की से शादी करता है। जो लड़की जो होती है जब इसके साथ शादी करके आती है तो आराम से रहती है। पंकज भी उसके साथ आराम से रहता है। पंकज जो होता है उसे बहुत खुश रखता है और उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता है। पंकज उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। पंकज जो भी वो मांगती थी उसे वक्त से पहले ला कर देता था। पंकज और उसकी पत्नी हमेशा साथ में खुश रहते थे। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद पंकज को एक ऐसी बात पता चलती है जो उसे पहले बता देनी चाहिए थी। शायद उसके घर वालों को सब कुछ पहले ही बता देना चाहिए था पंकज को। लेकिन पंकज को जब ये बात पता चलती है तो उसे बहुत धक्का लगता है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार मुझे कैसे धोखा दे दिया, मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया है और उसके घर वालों ने भी मुझे धोखा दिया है। दरअसल इसकी पंकज की जो पत्नी होती है वो नशा करती है। जब नशा करती है तो वो नशे में हर टाइम धुत रहा करती थी और ये बात इसे शादी के कुछ दिनों बाद पता चलती है। पंकज जो होता है समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम ये सब क्या कर रही हो और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम नशा भी करती हो। तो उसकी जो पत्नी होती है वो इससे बात नहीं करती थी और बात करने की हालत में भी नहीं रहा करती थी। यही बात वो उसके ससुराल यानी कि अपने ससुराल वालों से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम्हारी बेटी जो है नशा करती है और तुमने ये सारी बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया। उसके घर वाले जो होते हैं कुछ कह नहीं पाते। अब पंकज जो होता है सोचने लगता है कि शायद ये सब चीज़ छोड़ दे तो हम आराम से रहने लगे, क्योंकि उसने कुछ दिन बाद शादी के ऐसे रंग दिखाए जिसकी कल्पना पंकज ने नहीं की थी। पंकज जो होता है उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि प्लीज़ तुम ये सारे नशे छोड़ दो। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वो नहीं छोड़ती। उसका जो पति होया करता था पंकज वो काम पर जाया करता था। जब काम पर जाया करता था हारा थका घर पर आया करता था और घर पर आने के बाद उसे ये सब चीज़ झेलनी पड़ती थी। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, चलो इस चीज़ को तो वो सहन कर लेता है। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद आस पड़ोस के जो लोग होते हैं पंकज से कहते हैं कि भैया एक बात बता, तेरे जाने के बाद यहाँ पर वो गैर मर्द क्यों आते हैं और 1 या 2 नहीं ना जाने कितनी संख्या में आते हैं। जब इस चीज़ का पता पंकज को लगता है, पंकज जो होता है अपनी पत्नी से पूछता है और कहता है कि मेरे बाद यहाँ पर कौन कौन आते हैं। उसकी पत्नी जो होती है बताने की हालत में नहीं होती है, ना ही वो बता पाती है। पंकज जो होता है उससे बार बार पूछने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन उसकी पत्नी जो होती है नहीं बताती। तो पंकज जो होता है समझ जाता है कि उसकी पत्नी के जो संबंध है वे गैर मर्दों से भी बन रहे हैं, क्योंकि आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे भी उसे बताया करते थे कि आज तुम्हारे घर पर फला आदमी आ रहा है तो आज तुम्हारे घर पर वो आदमी आ रहा है। तो पंकज जो होता है इस चीज़ को भी सहन नहीं कर पाता और कोई
भी पति अपनी पत्नी को शेयर नहीं करना चाहेगा, कोई भी पति अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ नहीं देखना चाहेगा। यहाँ पर पंकज भी जो होता है किसी अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ जब देखता है तो उसे बहुत दुख होता है और कहता है कि तुम नशा तो करती ही थी, मुझे नहीं पता कि तुम्हें ऐसी भी लत थी। अभी जो इसकी पत्नी होती है खुली खेलती है और इसे इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि पंकज जो है उससे इतना प्यार करता है और पंकज जो उसे हर बार समझाने की कोशिश करता है। वो बार बार उससे लड़ाई झगड़े करता था और कहता था कि तुम ये सब क्या कर रही हो, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है समझने को तैयार ही नहीं होती है। उसकी पत्नी अब यहीं पर ही नहीं, घर पर ही नहीं, मर्दों को बुलाया करती थी। अब वो बाहर भी जाया करती थी और बाहर वो ऐसे जाया करती थी, कभी उसे एक दिन हो जाता था पूरा दिन वो आया नहीं करती थी कभी कभी घर पर, और कभी कभी उसे 4 दिन हो जाया करते थे, कभी कभी हद से बात बाहर हो जाया करती थी, 8 से 10 दिन हो जाया करते थे। उसका जो पति होता है बहुत परेशान हो जाता है, सोचने लगता है कि मैंने शायद शादी करके गलती कर दी और मुझे कैसी पत्नी मिली है जो मेरे साथ खुश नहीं है और गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है। वो जब भी घर पर आया करती थी, पंकज जो होता था उसे हर बार लड़ाइयाँ करता था, हर बार समझाने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वो समझने को तैयार ही नहीं होती और लड़ाइयाँ जो होती थी वो खुद कभी कभी हद से ज़्यादा बढ़ जाया करती थी। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। अब कई साल गुजर जाते हैं। जब कई साल गुजर जाते हैं चीज़ देखते देखते, तो पंकज जो होता है बहुत परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। पंकज जो होता है उससे अलग होने का सोच लेता है। पंकज जो होता है बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन ये जो उसकी पत्नी होती है फिर से घर नहीं आती, इसे कई दिन बीत जाते हैं। जब कई दिन बीत जाते हैं तो ये सोचता है कि होगी किसी के साथ या किसी के साथ रंगरलियां बना रही होगी। पंकज जो होता है उसे झेलते झेलते उसे 10 साल हो चुके थे। सन 2012 से सन 2022 तक उसे पूरे 10 साल बीत चुके थे कि उसकी पत्नी जो है लगातार उसकी बात नहीं मानती और मर्दों के साथ संबंध बनाती है। और वो 1-2 दिन नहीं 8-8 7-7 दिन जाकर वो गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है। वो उसे इस चीज़ का पता ही नहीं होता कि उसकी पत्नी कर क्या रही है। अब इधर 8 नवंबर सन 2022 को जो गुलेरिया जहाँपुर का गांव होता है वहीं पर रमाकांत त्रिपाठी का एक खेत होता है। वहाँ पर एक महिला जो होती है बकरियाँ चराने के लिए गई हुई थी। जब बकरियाँ चराने के लिए गई हुई थी तब इसकी बकरियाँ जो होती है रमाकांत त्रिपाठी के खेत में घुस जाती है। जब उसके खेत में घुस जाती है तो उन बकरियों को बाहर निकालने की कोशिश करती है। जब वो अंदर चली जाती है, उसके खेत के अंदर जाती है, तो खेत के अंदर जाने के बाद उसे एक अच्छा सा बैग रखा हुआ दिखता है। जब अच्छा सा बैग रखा हुआ दिखता है तो उस बैग को खोलती है। जब खोलती है तो उसमें देखती है कि उसमें एक हाथ एक पैर रखा हुआ है। तो वो देखकर उस महिला अपनी बकरियों को भूल जाती है। बकरियों को भूल जाने के बाद जोर जोर से चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और वो भागते हुए गांव की ओर जाती है और गांव में जाकर सब कुछ बताती है और कहती है कि किसी महिला के हाथ पैर रखे हुए हैं रमाकांत त्रिपाठी के खेत में। अब वहाँ के जो लोग होते हैं गांव वाले कि वहाँ पे बड़ी संख्या में आ जाते हैं। बड़ी संख्या में आने के बाद पुलिस वालों को फ़ोन करते हैं। पुलिस वाले भी मौके पर पहुँचते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद और आसपास ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसके हाथ पैर, उसका धड़ जो होता है वे सब तो मिल जाते हैं, लेकिन उसका सर जो होता है वो नहीं मिलता। पुलिस जो होती है उसे काफ़ी समय हो जाता है, ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। जब रात हो जाती है, ये बात जो होती है शाम के 6 बजे की होती है, जब उस महिला ने देखा था, यानी कि बकरियों की मालकिन ने देखा था उस लड़की को। तो ये जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें रात हो जाती है, उसका सर ढूंढते ढूंढते, लेकिन सर नहीं मिलता। उनके डॉगी की भी मदद ली जाती है, यानी कि कुत्तों की मदद ली जाती है। जब उसे सर काफ़ी समय के बाद मशक्क़त करने के बाद सर जो होता है मिल जाता है। जब सर मिल जाता है तो पुलिस वाले जो होते हैं जब उस सर को देखते हैं तो सर जो होता है वो बहुत ही खुरचा हुआ होता है, यानी कि सर जो होता है उसे पहचानने में नहीं आता कि पुलिस वालों को पहचान ही नहीं कर पाते कि आखिरकार ये सर है तो है किसका, आखिरकार ये बॉडी है तो है किसकी, ये पता नहीं लगा पाते। पुलिस वाले जो होते हैं उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद जब उस लड़की का चेहरा नहीं पहचाना जा सकता था, पुलिस वाले जो होते हैं उसके स्केच बनवाते हैं। स्केच बनवाने के बाद उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और हर थाने के हर क्षेत्र में भेज देते हैं, यानी कि हर जिले में उस लड़की का जो स्केच होता है वो भेज देते हैं और कहते हैं कि अगर कहीं भी गुमशुदगी की रिपोर्ट आई हो, कहीं भी गुमशुदगी का पता करे, इस लड़की की पहचान करे कि आखिरकार ये है तो है कौन। अब सोशल मीडिया पर भी इस लड़की की जो फोटो होता है वो वायरल होने लगती है और तभी इस लड़की की जो उम्र होती है 25 से 30 साल होती है। अब पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें कई दिन बीत जाते हैं। जब कई दिन बीत जाते हैं तो 8 नवंबर से जो 20 नवंबर आ जाती है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं पाता कि आखिरकार ये
महिला को है तो है कौन। तभी एक महिला जो होती है वो थाने आती है और थाने आने के बाद वो कहती है कि जिस महिला का स्केच वीडियो वायरल हो रही है वो मुझे कहीं ना कहीं मेरी बेटी का लग रहा है। मेरी बेटी से मेरी कई दिन से बात भी नहीं हुई है और कई दिन से मैंने उससे बात भी नहीं की है। हो ना हो मुझे कहीं ना कहीं वो मेरी बेटी लग रही है। पुलिस वाले जो होते हैं जब उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं सोच लेने लगते हैं कि चलो ये केस जो है अब जल्दी से निपट जाएगा और ये केस जल्दी से सुलझ जाएगा। पुलिस वाले जो होते हैं उससे पूछते हैं कि तुम्हारी बेटी कहाँ पर रहती है और तुम्हारी बेटी किसके साथ रहती है। तो महिला जो होती है यानी कि वो लड़की की माँ होती है जो उसे बताती है थाने में आकर कि वो मेरी बेटी है। तो पूछते हैं कि कहाँ पर रहती है तो बताती है कि मेरी बेटी की जो शादी हुई है वो आज से कई साल पहले हो चुकी है, यानी कि 10 साल पहले हो चुकी है और पंकज नाम के व्यक्ति से हो चुकी है और वो लोना का रहने वाला है। पुलिस वाले जो होते हैं पंकज के पास जाते हैं। पंकज के पास जाने के बाद उससे पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी कहाँ पर है। तो पंकज जो होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता मेरी पत्नी कहाँ पर है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी का नहीं पता और तुमने गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई, आखिरकार ऐसा कैसे लापरवाही पति हो तुम कि तुमने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई और ना ही तुम्हें तुम्हारी पत्नी का पता है। तो पुलिस जो पंकज होता है बताता है कि साहब मुझे नहीं पता, वो नशे में कहीं भी रुक जाया करती थी और किसी के भी साथ रह जाया करती थी, शायद किसी के साथ होगी और मैं उसके बारे में जानने की कोशिश क्यों ही करूँ, वो मेरे पास कम रहती है और बाहर ज़्यादा रहती है। तो पुलिस वाले जो होते हैं उससे कहते हैं कि हमें तुम्हारी पत्नी की ऐसे ऐसी बॉडी मिली है और तुम्हारी जो सास है उसने उसकी पहचान की है, शनाख्त की है, तुम भी एक बार देख लो, शायद पहचान लोगे। तो उसे पहचान लेता है और जो पुलिस वाले होते हैं उससे पूछताछ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे और उसके रिलेशन कैसे से थे। तो इसका पति जो होता है वो बताता है कि हमारे जो रिलेशन थे वे सही नहीं थे, जो मेरी पत्नी थी वो नशे में रहा करती थी और अवैध संबंध बनाया करती थी गैर मर्दों से जाकर, और ये सारी बातें मुझसे छुपाई गई थी कि वो नशा भी करती है, ये सब चीज़ करती है। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही वो ये सब करने लगी थी। पुलिस वाले जो होते हैं सोचने लगते हैं कि तुम्हारी पत्नी के साथ ये सब किसने किया है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। पुलिस वाले को शक होता है, कहीं ना कहीं वे सोचने लगते हैं कि कहीं ना कहीं हो यही सब कुछ शायद इसने ही किया है। एक महिला जो अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाएगी तो जायज़ है कि उसे गुस्सा आएगा ही। तो पुलिस वाले जो होते हैं पंकज से कड़ी से पूछताछ करते हैं, जब उसे दबाव बनाते हैं। दबाव बनाने के बाद पंकज जो होता है टूट जाता है। टूट जाने के बाद पुलिस वालों को एक ऐसी कहानी सुनाता है। पुलिस वाले जो होते हैं सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर तो कर कैसे सकता है। पंकज जो होता है बताता है कि मैं बहुत परेशान हो चुका था उसकी इस आदत से। पहले तो नशा करती थी, नशा करने के साथ साथ वो गैर मर्दों के साथ संबंध भी बनाती थी और वो किसी के साथ भी संबंध बनाने लगती थी। उसे पता ही नहीं होता था कि वो किस हालत में है, उसे कितना नशा हो चुका है, उसे अपने पराई की परख ही नहीं रहती थी। वो किसी के भी साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाया करती थी। मैं करता तो करता क्या, मैं हर बार समझाने की कोशिश करता था कि तुम ऐसा ना करो, लेकिन उसकी पत्नी जो होती है समझती नहीं है। एक दिन हमारे बीच इतना झगड़ा बढ़ जाता है, वो झगड़ा जो होता है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरी पत्नी जो होती है समझने को तैयार ही नहीं होती। तभी मुझे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाने के बाद मैं उसे मार देता हूँ। मार देने के बाद मैं सोचने लगता हूँ कि अगर ये सब कुछ पुलिस को पता लगा तो पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी। तभी मेरे मन में एक आइडिया आता है। मैं सोचता हूँ कि इसके टुकड़े कर देता हूँ। टुकड़े करने के बाद मैं इसे कहीं दूर ले जाकर रख दूंगा। तभी वो एक गड़ासा लेकर आता है। गड़ासा लेकर आने के बाद उसके हाथ पैर अलग कर देता है। हाथ पैर अलग कर देने के बाद उसकी गर्दन अलग कर देता है, यानी कि उसके 6 टुकड़े कर देता है। 6 टुकड़े करने के बाद उन्हें बैग में भरता है। बैग में भरने के बाद जैसे वो ले जाता है तो उसके जो हाथ पैर होते हैं कपकपा रहे थे। उसका दिल जो था वो बैठने को तैयार था। वो ज़्यादा दूर उसे ले नहीं जा पाता। वो अपने गांव से 7 किलोमीटर दूर जो उसका गांव गुलरिया जहाँपुर होता है, यानी कि रमाकांत तिवारी का खेत होता है, उसके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद उसे वहीं पर रखकर अपने घर आ जाता है। वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझसे सब कुछ हो गया, मैं करता तो करता क्या। उसने सब कुछ जो किया था अपनी पत्नी के साथ, ये सब कुछ किया था, वो गुस्से में किया था। उसकी पत्नी वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान हो चुका था। पुलिस वाले जब उसकी बात सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं उससे कहते हैं कि तुम हमारी मदद ले सकते थे, या फिर उससे डिवोर्स ले सकते थे। किसी के तुम्हारे लिए कानून भी बना हुआ था, तुम चाहते तो उससे डिवोर्स लेकर अलग रह सकते थे, लेकिन तुमने ये कदम नहीं उठाया। तुमने एक ऐसा कदम उठाया कि उसकी जान ही नहीं ली अपनी पत्नी की। तुमने अपने लिए भी एक ऐसा जाल बुन लिया कि तुम अब उम्र भर जेल में रहोगे। अब पुलिस वाले जो होते हैं पंकज को जेल में भेज देते हैं। जब इस बात का पता उसकी माँ को लगता है कि उसकी बेटी के साथ इतनी दरिंदगी हुई है, तो उसकी माँ जो होती है रोने लगती है, चीखने लगती है कि मेरी बेटी के साथ ये सब क्यों हो गया।
यहाँ पर ये जो पंकज होता है, अगर काश ये वक्त रहते पुलिस की मदद ले लेता तो शायद ये जेल ना जाता। और यहाँ पर इसकी पत्नी जो होती है, अगर शायद ये नशे की लत को छोड़ देती और गैर मर्दों से संबंध बनाना बंद कर देती, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना बंद कर देती, तो शायद उसका पति एक कदम ना उठाता है। यहाँ पर पति पत्नी के जो रिश्ते होते हैं उनमें इतनी दरारें पड़ जाती है कि एक पति जो होता है अपनी पत्नी की जान ले लेता है। दोस्तों, तो घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।